तो फिल्म की शुरुआत होती है, हम यूरी से मिलते हैं जो बताती है कि हमारे टाउन के पहाड़ों में ऊंची नाम के एक क्रिएचर्स रहते हैं जिसे बचे रहने के लिए गांव में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पहरे लगाए जाते हैं, क्योंकि रात में ओजी अपने पहाड़ों से बाहर निकल आते हैं। अब रात में हमें पैत्रो जो कि एक शिकारी है उसके साथ बहुत से बच्चों को पहाड़ों के जंगलों की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है। इन्हीं बच्चों में यूरी भी थी और इन सब बच्चों के हाथ में राइफल भी थी। पैत्रो यूरी को जंगल में उतरने से पहले एक चाकू भी देता है और कहता है उसे अपने पास संभाल के रखना, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगे तो उसका इस्तेमाल कर सकती हो तुम। और फाइनली हमें इन क्रिएचर्स ओजी को भी दिखा दिया जाता है जो बंदर के जैसे वाले ब्लू क्रिएचर बड़े ही मजे से अपनी मस्ती में खेल रहे थे। तभी पैत्रो के कहने पर यहाँ कुछ बच्चे पेड़ में आग लगा देते हैं तो कुछ ट्रैप लगाकर इन क्रिएचर्स का रास्ता बंद कर देते हैं और बाकी लोग इन ओजिस का शिकार करने में लग जाते हैं। एकदम से इनके ऐसा करने से ओजिस की दुनिया में तो जैसे कयामत ही आ गई थी। ये लोग इन क्रिएचर्स का खात्मा करना चाहते थे और इन्हें इस एरिया से निकालना चाहते थे ताकि इनका टाउन सेफ रहे। इस सारे मिशन के दौरान एक ऊंची लुढ़कते हुए यूरी से टकरा जाती है। उसकी आंखों में डर और मासूमियत थी, लेकिन फिर भी वो यूरी के सामने खड़ी थी क्योंकि उसका बच्चा ऊपर पेड़ पर फंसा हुआ था जिसे उसे बचाना था। यह देखकर यूरी इमोशनल हो गई और यूरी ने उसकी मदद करने के लिए इस बच्चे को पेड़ से उतारने का फैसला किया। अभी उसने बच्चे को उतारा ही नहीं था कि यूरी के एक साथी ने ओजी मदर पर हमला कर दिया। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। उसके साथी उसे यहाँ से ले गए, हालांकि उसका बच्चा उसी जंगल में भटक गया। सुबह होते ही पैत्रो बच्चों के साथ घर वापस आ गया और सभी की तारीफ भी की उसने, क्योंकि रात को इन्होंने काम तो अच्छा किया था लेकिन अपने खाने के लिए कोई शिकार नहीं कर पाए थे। इसीलिए वो सब बच्चों को जो कि उसके पास शिकार सीखने के लिए आए थे उन्हें ज्यादा मेहनत करने को कहता है, बिल्कुल रोबर्टो की तरह जिसने कल मदर ओजी पर हमला किया था। कुछ देर बाद खाने के टेबल पर पैत्रो रोबर्टो के सामने ही रूडी को भी बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि इस शिकार में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी। इसीलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में वो मुंह ठीक करने के लिए आई थी, लेकिन तभी उसे एक तेज आवाज आई एक गुफा में से। उसने करीब जाके देखा तो वहाँ ओजी फंसा हुआ था जिसको उसकी माँ बचा नहीं पाई थी। यूरी को देखकर घबरा कर वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। यूरी को वो काट ना लेता, इसीलिए यूरी उसके गले में लकड़ी फंसाते हुए उसे ट्रैप से आजाद कर देती है और वो तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो तो चल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए तरस खाकर यूरी उसे अपने बैग में छुपाते हुए अपने घर ले आती है। इस बच्चे की पट्टी करने के बाद उसे भी समझ आ जाता है कि यूरी उसके दुश्मन नहीं और ऐसे इन दोनों के बीच थोड़ी सी करीबियां आ जाती है। ओजी और यूरी एक दूसरे के साथ खेलने भी लग जाते हैं और तभी बाहर जो बच्चे शिकार की प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी गोलियों की आवाज सुनकर इस ओजी को कल का सारा हादसा याद आ जाता है। वो डर कर चिल्लाने लग गया। यूरी घबरा कर उसे चुप करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन बाहर सरी ने उसकी आवाज सुन ली थी। जानवर को ढूंढते हुए बंदूक लिए रोबर्टो यहाँ भी आ गया और उसने ओजी को देख भी लिया। इससे पहले उसको मार देता यूरी उसके बच्चे के सामने आ जाती है और रोबर्टो से कहती है, सुनो ये बस एक मासूम बच्चा है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बस अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है, मैं बस उसे उसके माँ तक पहुंचाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम में देती इंसानियत है कि तुम इस मासूम को नहीं मारोगे। यह सुनकर रोबर्टो भी थोड़ा इमोशनल हुआ और उसने अपनी गन नीचे कर ली और यूरी इस ओजी को अपने बैग में डालते हुए यहाँ इसे खिड़की के रास्ते से भाग गई। रोबर्टो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने मास्टर पैत्रो के पूछने पर भी वो साफ इनकार कर देता है कि मैंने तो यूरी को देखा ही नहीं। अब मास्टर को यूरी की टेंशन हो रही थी। अब यूरी की टेंशन नहीं लगी थी। वो जब यूरी के रूम में आया तो उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यूरी के रूम में ही उन्हें थोड़ा सा खून और जानवर के बाल भी मिले जिससे वो समझ गए कि यूरी किसी मुसीबत में है। वो बाहर जाकर सभी बच्चों को कहते हैं कि यूरी को किसी ने किडनैप कर लिया है, वो मुश्किल में है। सभी बच्चे हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में बैठकर ये लोग जंगल की तरफ यूरी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जंगल पहुंचकर इन्होंने हर जगह छान मारी लेकिन यूरी इन्हें कहीं नहीं मिली। जब यूरी को दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे टाउन में पहुंच चुकी थी। यूरी को अब काफी भूख लग रही थी, इसीलिए वो एक जनरल स्टोर में चली गई जहाँ से वो कुछ चीजें ले ही रही थी कि ओजी उसके बैग से बाहर निकलने लगा और उस ओजी को यहाँ बहुत सी लड़कियों ने देख लिया। वो चिल्लाने लगे और यहाँ तक कि एक लड़की ने तो उसे मारने के लिए उस पर गन भी तान दी, लेकिन उसके जान बचाने के लिए यूरी को यहीं स्टोर के बीच में छुपना पड़ा। ओजी को तो ये समझ नहीं थी, वो भी चिल्ला रहा था और ये ओजी इसी के हाथ में दांत काट देता है। इस वजह से यूरी जोर से चिल्लाती है और सबका ध्यान उसकी तरफ चली जाती है और अपने आप को बचाने के लिए वो एक काट का सहारा लेते हुए तेजी से मॉल के विंडोज को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। उसके पास ने एक कार भी थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कार के अंदर चाबी भी लगी हुई थी। कार का मालिक उसके पीछे भागता रहेगा लेकिन वो निकल पड़ी। अब जहाँ पर यूरी को उस ओजी ने काटा था हम देखते हैं वो जगह उसकी पूरी सूज गई थी और उस जगह पर छाले भी पड़ने लगे थे। अब यूरी को बहुत ज्यादा चक्कर भी आने लगे थे और ऐसे में उससे कार भी सही ड्राइव नहीं हो रही थी और वो कार रोड के साइड के उतार देती है। मास्टर पैत्रो अभी भी यूरी की तलाश में ही थे। वे जब रोड से गुजरते हैं तो उन्हें वही एक्सीडेंटल कार दिखती है जिसकी अब पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस को इसमें से वो नकली दांत भी मिलता है जिसे देखते ही मास्टर पैत्रो पहचान जाते हैं कि ये यूरी का ही है। इसीलिए वो ये भी समझ गए कि यूरी अब इनके करीब ही है। अब कुछ देर के बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि एक नदी के पास बैठी हुई थी। अब उसका पूरा शरीर इसी ओजी की तरह नीला पड़ चुका था। वो जानती थी कि उसके अंदर जहर फैल रहा है, इसीलिए वो पानी में से कुछ चोप
पकड़ के अपने ऊपर लगा लेती है ताकि वह उनका खून चूस सके। लेकिन इस ओजी के काटने के असर से उसके अंदर एक और बड़ा चेंज भी ये भी आया था कि अब वो इस ओजी की बातें समझ पा रही थी, उसकी लैंग्वेज समझ पा रही थी और बोल भी पा रही थी। और ये महसूस करते हुए उसे सबसे ज्यादा हैरानी होती है। अब जैसे उसे ये एहसास हो जाता है कि वो भी अब ओजी की लैंग्वेज समझ पा रही है तो वो खुशी से झूमने लग जाती है। वो झूमते झूमते उसका पाँव लुढ़क जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। जो गड्ढा असल में एक ट्रैप था और वो ऊपर से भी बंद हो गया। अब ओजी बेचारा उसे देखता रह गया कि कब वो बाहर निकलेगी, लेकिन ट्रैप में गिरने की वजह से वो जख्मी इतनी ज्यादा हो गई कि उससे उठना भी मुश्किल हो गया। अब उसके बाहर आने के इंतजार में वो ओजी जाकर ऊपर बैठ जाता है और दूसरी तरफ मास्टर पेट्रो भी उसी जंगल की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर इस टाइम यूरी थी। फिर कदमों के निशान से वो समझ गए कि यूरी अब उनके और भी पास है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि गड्ढे में गिरी हुई यूरी को एक औरत उस गड्ढे से निकाल कर अपने पीठ पर लाकर उसे अपने घर में ले जाते हैं। जैसे ही यूरी को होश आता है तो वो इधर उधर देखती है और जिस लेडी ने उसकी जान बचाई थी उसे मॉम कहकर पुकारती है। असल में ये लेडी उसकी मॉम नहीं थी। यूरी अपने मॉम से पूछती है, मॉम वो बच्चा ओजी कहाँ पर है, मुझे उससे मॉम तक पहुँचाना है। आपको पता भी है मैं उसकी लैंग्वेज समझ पा रही थी। तो उसकी मॉम ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है यूरी, ये लैंग्वेज मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। वो अब एक फ्रूट लाती है और उसे बचाती है जिसमें से बहुत ही ओली जैसे ही आवाज निकल रही थी। यह देखकर वो भी यूरी से कहती है कि जो भी हो मुझे उस बच्चे तक जाना है और उसकी मॉम तक पहुँचाना है, मैं उसे लवारिस नहीं छोड़ सकती जैसे मुझे आपने छोड़ दिया। यहाँ देखते हैं कि बारिश में भीगा हुआ रोबर्टो यूरी के घर के पास ही बैठा था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि यूरी इसी घर के अंदर है। सुबह यूरी की आंख खुलती है उसी ओजी की आवाज से, लेकिन वो देखते हैं कि ये उसकी मॉम की फ्लूट की आवाज थी। इसका पीछा करते हुए वो एक जगह जाती है तो वहाँ उसे बहुत सारी बुक्स और रिसर्च मिलती है जो उसकी मॉम ने ओजी पर की हुई थी। उसकी मॉम उसे कहती है कि जिन क्रिएचर्स का तुम भला सोच रही हो वो इस भले के काबिल है ही नहीं, वो इंसानों से नफरत करते हैं और सालों से नफरत ही करते आ रहे हैं। जो बच्चा तुम्हारे पास है तुम उससे उसकी माँ तक तो पहुँचा दोगे, लेकिन जैसे ही उस बच्चे में से अभी इंसानियों की स्मेल आएगी तो वो अपने ही बच्चे को अपने से दूर कर देंगे, अलग कर देंगे, उसे मार देंगे। तो फिर क्या फायदा तुम्हारी इतनी मेहनत का। यह सुनकर यूरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम पे ही चिल्लाती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे झूठ बोल रही है और वो कहती है कि जो माँ अपने बच्चे के बारे में ना सोच सके उसे दूसरे के बच्चों की क्या परवाह होगी। वो यहाँ पर अपनी मॉम का ही बनाया मैप देखती है और उसे पता चल जाता है कि ओजिस की दूसरी लोकेशन क्या है, जिसका रास्ता देखने के बाद अपने कपड़े पहन के अपनी मॉम को छोड़कर बाहर निकल जाती है, अपने खाने के लिए कुछ सामान उठाती है और फिर यहाँ पर ओजी को ढूंढने का फैसला करती है। और जब यूरी यहाँ से जा रही थी कभी रोबर्टो उसे देख लेता है और मास्टर पेट्रो को उसके यहाँ होने की खबर दे देता है। जब तक मास्टर पेट्रो यहाँ आए और तब तो यूरी यहाँ पर थी ही नहीं। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात यूरी की मॉम से हुई। इसके बारे में उन्होंने यूरी से पूछा तो उसने बताया कि यूरी मेरी बेटी है। वो यहाँ आई तो जरूर थी, लेकिन अब वो उस ओजी के बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ से जा चुकी है और अब अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार तुम्हें मानूंगी। ऐसे बात करते हुए इनके बीच बहस बढ़ जाती है और हाथे पाइप उतर आती है इनके हाथ। ये बच्चे छुपाते हैं और अंदर जाकर वो लोग इस घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर रोबर्टो को वही मैप मिल जाता है जिस मैप को देखते हुए यूरी यहाँ से गई थी। मैप पे ओजिस की यहाँ लोकेशन थी। वो जानते थे कि यूरी यहीं गई होगी, इसीलिए ये लोग भी वहीं जाने का फैसला करते हैं। यहाँ यूरी जंगल में काफी देर से उस बच्चे को ढूंढ रही थी। वो ओजी की आवाज में उसे बुलाते हुए है, लेकिन थक जाती है क्योंकि काफी देर तक उसे वो बच्चा नहीं मिलता। एक जगह थक कर वो लेट जाती है और रोने लगती है और तभी ओजी की नजर यूरी पर पड़ जाती है और वो जोर से यूरी को बुलाता है। उसे देखकर यूरी ऐसी हो गई थी जैसे कोई उसे खजाना मिल गया हो। पेड़ पर चढ़कर वो फौरन उसे पकड़ लेती है। इस सारे चक्कर में अब रात हो चुकी थी। यूरी यहीं पर थोड़ा सा खाना खाती है, खुद दूध पीती है और इस ओजी को भी पिलाती है और फिर इस ओजी को उसी के लैंग्वेज पे बताती है कि अब रात हो गई है, लेकिन सुबह होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पास ले जाऊंगी। ये लोग एक छोटा सा कैंप बना लेते हैं जहाँ पर ये सो जाते हैं। सुबह होते ही यूरी एक छोटी सी राफ्ट बनाती है क्योंकि उसे एक नदी को पार करना था। नदी को पार करके ये लोग पहाड़ों की दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो एक हसीन दुनिया थी, खूबसूरत पहाड़ और इनमें एक छोटे छोटे होल जिसके अंदर यहाँ सारे ओजी छुपे हुए थे। यूरी के पास वाला ओजी अपने लोगों को आवाज देता है, सभी खुश होकर बाहर तो आते हैं, लेकिन यूरी को देखकर सब वापस घरों में छुप जाते हैं। ये देखकर यूरी समझ जाती है कि उसके मॉम सही कह रही थी कि उसके साथ जब ये लोग इस बच्चे को देखेंगे तो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतनी देर में हम देखते हैं कि अब पेट्रो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच जाता है और आते ही यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है। यूरी नहीं चाहती थी कि यहाँ किसी भी वो चीज को नुकसान पहुंचे, खासकर उस जो उसके साथ था। इसीलिए जब वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी तो तब वो उसकी यहाँ पर राफ्ट भी पलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है और पेट्रो उसे ओजी को छोड़कर उसके पास आने को कहता है, लेकिन यूरी उसके बात नहीं मानती और इसे बचने के लिए वो तेजी से तैरते हुए बड़े से घर के अंदर चली जाती है। ये गुफा बहुत ही खतरनाक था, लेकिन यूरी किसी चीज से डर नहीं रही थी। मास्टर पेट्रो हर हाल में यूरी को ही बचाना चाहते थे। उस गुफा के अंदर जाने का खुद फैसला करते हैं क्योंकि वो गुफा बहुत खतरनाक था, बच्चों की जान खतरे में पड़ सकते थे। पेट्रो यूरी को पकड़ने के लिए उस गुफा में तेजी से भागता है, लेकिन गलती से उसका पांव स्किप होकर वो लकड़ियों में फंस जाता है। ये लकड़ियां काफी भारी थी, इन्हें हटाकर बाहर निकलने के बजाय इन्हीं के अंदर फंसता चला गया। ये देखकर यूरी को इस पर रहम आया और उसने आकर उस लकड़ी को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये लकड़ी काफी भारी थी। एक बार में यूरी से हिला भी नहीं पाई और तभी उसके पीछे से ओजी ने निकलकर पहली मर्तबा पेट्रो को देखा और पेट्रो ने भी उसकी आंखों में देखा। उसकी आंख मासूम थी।
ये देखकर पहली मर्तबा पेट्रो को एहसास हुआ कि हम जो इन क्रिएचर्स को बहुत बुरा समझते हैं, दरअसल ये क्रिएचर्स बुरे नहीं है। इसीलिए पहली मर्तबा वो भी सोची को प्यार करता है और इनको मारने वाली अपनी सोच को बदल देता है। यहाँ पर यूरी अकेले ही दोबारा कोशिश करती है उस लकड़ी को हटाने को, और यूरी और पेट्रो दोनों की कोशिश के बाद इस ट्रैप से आजाद हो जाता है। उनके यहाँ आते ही हम देखते हैं कि बच्चे जो बाहर इनका इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी किसी अनहोनी का अंदाजा हो गया था। वो भी यूरी के राफ्ट के जरिए इसके अंदर आ जाते हैं और इनके पीछे पीछे यूरी के मॉम भी गन और लाइक ये यहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें भी यूरी को बचाना था। आखिर यूरी और पेट्रो सबसे पहले इस गुफा को पार कर लेते हैं और एक नई और खूबसूरत और जादुई जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह असल में तो जादुई नहीं थी, लेकिन इसका एहसास बहुत जादुई था। ये खूबसूरती इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहीं पर सारी क्रिएचर्स निकलकर इन इंसानों को भी देखती है और पेट्रो और यूरी को यहाँ पर लग रहा था वो अपने और क्रिएचर्स के बीच का ये रिश्ता बेहतर कर लेंगे, लेकिन तभी पीछे से पेट्रो ने देखा कि उसके शिकारी बच्चे गन लिए इन क्रिएचर्स को मारने की तैयारी में थे। जैसा पहले उन्होंने सिखाया था, पेट्रो ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन एक बच्चा गोली चला देता है। शुक्र है वो गोली किसी क्रिएचर्स को नहीं लगी बल्कि पहाड़ पर लगी, लेकिन उस गोली के डर से सारे क्रिएचर वापस अपने अपने घरों में चले गए। ये क्रिएचर्स अब दोबारा बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। सिचुएशन संभालने के लिए यहाँ पर यूरी की मॉम अब अपना फ्लूट बजाती है और इन क्रिएचर्स से बात करके समझाते हैं कि इन इंसानों का कोई बुरा इरादा नहीं, वो तो सिर्फ इनके एक बच्चे को इनको वापस करने के लिए आए थे। ये सुनकर वो ओजीज भी रिलैक्स हो जाते हैं। फिर यूरी जाकर ओजी को उसकी माँ को पकड़ाती है और ओजी अपनी माँ से लिपट जाता है और एक माँ और बच्चे के मिलाने के एहसास से यूरी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तब पीछे अपनी मॉम को देखती है जो भी आंसुओं से रो रही थी। अब उसके मॉम और वो आपस में मिलते हैं और अपने गले मिल जाते हैं। अब ये दोनों भी मिल गए थे। अब इन दोनों के बीच का रिश्ता भी अच्छा हो गया था। अब इसी दोनों बच्चों को अपने माओ के साथ खुश दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।